हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश। जो बाकी बचे हुए 2 या 3 क्वेश्चंस हैं उनको आज इस वीडियो में हम फिनिश कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा है, 15 स्टूडेंट्स हैं और उनका वेट दिया हुआ है, वो भी किस में, किलोग्राम में। अब जो किलोग्राम में वेट दिया है, इसके लिए आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज कौन सी है, वो है मोड, और दूसरी मीडियन। ठीक है, मोड एंड मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन और कहा गया है, क्या इज देयर एनी मोर देन वन मोड, क्या यहां पर एक से ज्यादा मोड आ रहे हैं। तो वो हम क्वेश्चन फाइंड आउट करके ही देख सकते हैं। तो सोल्व करने का मैंने तरीका आपको वैसे भी पहले भी सिखाया हुआ है, तो इसमें भी बताते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व करोगे। सबसे पहले तो आप वही स्टेटमेंट लिख दो जो यहां पर लिखी हुई है। तो क्या लिखोगे, हेयर द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना आपको। द वेट ऑफ द 15 स्टूडेंट्स आर, तो वेट कौन सा है, यहां से देखो ऊपर से और डायरेक्ट इसी एज इट इज फॉर्म में लिखते चले जाओ। 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 एंड 47। तो ये है आपके सभी नंबर्स, वेट के नंबर्स। आप क्या करोगे, अब इसे रीअरेंज करोगे, ऑन रीअरेंजिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था रीअरेंज करना है इनको। किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी, लेकिन हम जनरली किस में करते हैं, इंक्रीजिंग में। तो हम यहां लिखेंगे ऑन रीअरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। यहां पर सबसे छोटी वैल्यू है 32, लिख दो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सी है वैल्यू, 35, अंडरस्कोर करो और लिखते चले जाओ, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए कि कौन सा नंबर हमने लिख दिया है, वरना बार बार रिपीट होगा या कोई रह जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चंस में आप अंडरस्कोर या सर्कल कर सकते हो। 35 के बाद अब एक नंबर है आपके पास 36, अंडरस्कोर। नाउ उसके बाद 37, ओके, तो 37 को कर दिया। क्या और कोई 37 है हमारे पास, नहीं, और कोई 37 नहीं है। उसके बाद 37 के बाद कौन आता है, 38। क्या कोई और 38 है हमारे पास, तो देखते हैं डाटा में। तो हमारे पास एक 38 और है। क्या इसके अलावा भी 38 है, यस, वन मोर, सो यू कैन से दैट यहां पर। ठीक है, नाउ 38 के बाद कौन आएगा, यहां पर 38 के बाद 40 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 39 है नहीं, तो 40 को आप यहां पे राइट डाउन करेंगे। 40 हो चुका है। अब उसके बाद 40 के बाद क्या आपको 41 दिखाई दे रहा है, 41 यहां पर नहीं है, तो कौन है, 42, तो यहां पर 42 लिखो। क्या आपको कोई दूसरा 42 नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है, तो उसे रहने देंगे। अब 42 के बाद कौन है, 43, इसको अंडरस्कोर करो, 1 टाइम 43। क्या इसके बाद भी है, यस, 1 टाइम और है, तो सेकेंड टाइम 43। क्या इसके अलावा भी 43 है, यस, 1 मोर टाइम 43। और क्या बच गया, अब हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3 नंबर बचे हुए हैं। पहले 45, फिर 47, तो 45 को स्कोर कर दो, फिर 47 करो, और उसके बाद जो लास्ट में कौन बचा है आपका, 50। नंबर्स काउंट कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि हमने सभी नंबर्स ठीक से लिखे हैं या नहीं। 15 मार्क्स थे, यहां पे भी 15 एक बार आप काउंट कर लेते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने ठीक लिखा है। अब हमें क्या बताना है, मोड। देखो मोड क्या होता है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की है वो हमारा मोड है। तो यहां लिखेंगे बिकॉज देयर इज the most
फ्रीक्वेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इज, कौन कौन से नंबर हैं? देखो अगर आप देखो 32 वन टाइम, 35 वन टाइम, 36 वन टाइम, 37 वन टाइम, 38 3 टाइम्स। 38 कितने टाइम्स हैं यहां पे आपके पास? 38 है आपका 3 टाइम्स। 40 वन टाइम, 42 वन टाइम, 43 भी कितना है 3 टाइम्स, और बाकी सब 1 टाइम। यानी कि सबसे ज्यादा बार ये दो आए हैं, ये भी 3 टाइम्स और 43 भी क्या है 3 टाइम्स। तो दोनों बराबर हो गए, टाई हो गया, तो हम कहेंगे यहां पे दोनों का नाम आ जाएगा। देयर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इज, इज की जगह क्यों अब 2 नंबर हो चुके हैं तो क्या आ जाएगा आर, 38 एंड 43। सो मोड, मोड की वैल्यू भी कितने आ जाएंगी? 2 वैल्यू आएंगे, 38 एंड 43। तो यानी कि मोड जो है आपका अगर इस तरीके से निकाला जाए तो एक से ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी, मैच करती जाएगी, तो मोड वहां पर आपके एक से ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मोड। मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं? अब देखो यहां देखो एक चीज, हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? n की वैल्यू 15, विच इज ओड, विच इज ओड नंबर, विच इज ओड नंबर। और मैंने आपको बताया था जब भी ऑब्जर्वेशंस n यानी कि ओड नंबर आएंगे तो फॉर्मूला जो है मीडियन का वो क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। क्या आएगा? टर्म आएगा, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उस नंबर पे कौन सा आंसर होगा वो बन जाएगा। तो यानी कि यहां पे क्या आएगा? 15 + 1/2 टर्म, 16/2th टर्म। ठीक है, तो बताओ फिर कितना आएगा? यहां से आ जाएगा 8th टर्म। कौन सी टर्म? 8th टर्म। तो हमारा मीडियन अब आप अपने डाटा में देखेंगे जहां पे आपने रीअरेंज किया होगा, तो रीअरेंज कहां है? ये रहा। इसकी कौन सी टर्म? 8th टर्म। देखो अगर इसमें से 8th टर्म काउंट करो, आप काउंट करके देखो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है? 43, जो आपने रीअरेंज नहीं किया था। और जो अरेंज किया था उसमें देखते हैं, उसको रेड पेन से कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? 40। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। और हमें हमेशा किस में मैच करना चाहिए? रीअरेंज करने पे। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने विदाउट रीअरेंजिंग आंसर निकाला तो उसका आया 43, जो कि उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा? जब हम रीअरेंज कर देते हैं तो आंसर क्या आया है? 40। हेंस द मीडियन इज 40। क्लियर है? अब सेकंड की बात हुई, इज देयर मोर देन वन मोड। तो आंसर लिखेंगे इसका आंसर तो इसके सामने ही लिख देता हूं। तो आंसर क्या आएगा इसका? यस, देयर इज 2 मोड। और वो दोनों मोड कौन कौन से हैं? 38 एंड 43, 38 एंड 43। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आप देखते हो तो क्या है? यहां पे थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है और उसका क्या निकालना है? मोड एंड मीडियन। आपको आता है तो यहां पे लिखो हेयर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन, हेयर द गिवन डाटा which is 13 16 12, 13 16 12 14 19 12 14 13 and 14। आप क्या करोगे? ऑन रीअरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्रीज करने की तो सबसे छोटा नंबर कौन है यहां पर? 12, जो 2 टाइम्स आया हुआ है। 1
2, उसके बाद 13 1 2, उसके बाद 14 1 2 3, ओके, उसके बाद कौन है 16 एंड देन 19। कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स हमने सभी नंबर्स को ठीक से लिख लिया है। पहली बारी है मोड की, मोड निकालने की बारी है। तो बिकॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इज, कौन है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट नंबर? अब देखो 12 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 13 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 14 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 16 1 और 19 भी 1। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट टाइम्स कौन है 14, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। सो यू कैन से दैट बिकॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इज 14, सो मोड इज इक्वल टू 14। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद क्या निकालना है मीडियन। देखो मीडियन के लिए मैंने बताया था बिकॉज हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके, एन की वैल्यू कितनी है 9, और विच इज ओड नंबर। और जब जब आपको ओड नंबर मिलेगा तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लगाओगे मीडियन के लिए, मीडियन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। सिंपल है, हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो समझने में बार बार कि ये लिखा क्या जा रहा है एक्चुअल में। ये एक तरीके से आपकी टर्म निकालते, देखो जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म होता है ना, फोर्थ ऐसे लिखते हैं, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म। तो ये TH, ये टर्म निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर पे हमारा आंसर रखा हुआ है वो निकाल रहे हैं, टर्म निकाल रहे हैं, टर्म। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 9, 9 प्लस 1 बाय में 2, 9 प्लस 1 बाय में 2th टर्म। तो कौन सी टर्म आ जाएगी, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5th टर्म। तो जो आंसर है ना हमारा वो कौन है 5th टर्म। आंसर 5 नहीं है, क्या है 5th टर्म है। जब आपने रीअरेंज किया तो 5वें नंबर पे कौन सा आंसर आने वाला है, तो देख लेते हैं। पहले एक बार आंसर लिख दूं, है ना, मीडियन इज इक्वल टू 5th टर्म है 1 2 3 4 5, सो द मीडियन इज 14 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन इजी था, आपको समझ आया होगा। तो चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन आपका है ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहा बिकॉज स्टेटमेंट तो आपकी बुक में भी है, तो मैं स्टेटमेंट रीड करके उसका आंसर बता देता हूं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका स्टेटमेंट में है फर्स्ट पार्ट, उसमें पूछा गया द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। द मोड इज ऑलवेज, मोड क्या होता है, जो नंबर्स में मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है। तो वो पूछ रहा है क्या मोड आपका उस डाटा में से ही कोई एक नंबर चुन के आता है। तो अभी तक जो आपने स्टडी किया है उसके बेस पर हम इसे कह सकते हैं ट्रू, बिकॉज जैसे यहां पे लिखा हुआ 1 2 2 4 4 4 5 6 7 8 9। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट नंबर कौन है 4, तो ये डाटा में भी है और यही हमारा क्या आ गया मोड। तो मोड क्या है हमारा डाटा के अंदर लाई करता है, दैट्स वाई आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। लेकिन ये सिर्फ कब तक है, जो अभी तक आपने स्टडी किया है। बाद में जाके इसकी जो स्टडी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, 9th में 10th में जाओगे ना, तब ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन अभी तक आप इसे ट्रू मान सकते हो। ओके, तो पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 कहता है द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। अब अगर मैं इनका मीन निकालूं और अगर मीन आ जाए मेरा 4.5 फॉर एग्जाम्पल, क्या ये 4.5 इस डाटा में कहीं पर है, नहीं है, है ना, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि जो आपका मीन आता है वो जरूरी नहीं है
कि आपका इन नंबर्स के बीच में लाई करे, क्या पता किस इन नंबर्स के अलावा भी कोई और नंबर आ जाए, तो फॉल्स। फिर आपका थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, तो ये भी आपका आंसर क्या रहेगा, फिलहाल के लिए रहेगा ट्रू। जब आप बाद में बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा, लेकिन जो अभी तक आपने स्टडी की है उसके बेस पर ये ट्रू है। वाई? बिकॉज जब अभी आपने मान लीजिए लिखा है 1 2 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें आपको मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालोगे, क्योंकि ये 7 नंबर है तो 7 में से एक इधर छोड़ दोगे, 3 इधर और 3 इधर, 3 यहां से छोड़ दिए और 3 नंबर्स लेफ्ट और राइट दोनों से छोड़ दिए। मीडियन क्या बन गया 8, और मीडियन कौन है 8, और यही नंबर कहां है हमारे डाटा में भी प्रेजेंट है। दैट्स वाई अभी के लिए क्या है ये ट्रू रहेगा। ठीक है, अब लास्ट आ गया फोर्थ में थोड़ा सा राइट डाउन करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि आप अगर चाहो तो साथ के साथ भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने जो ट्रू और फॉल्स लिखा है वो ठीक है या गलत है। अब इसमें आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, कौन कौन सा डाटा है, 6 4 3 8 6 4 3 8 9 3 8 9 12 13 एंड 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ज्यादा हो गया, 6 4 3 8 9 12 13 और 9। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, तो मीन कैसे निकालते हो, जब इनका सम कर दोगे, इनका सम आएगा आपका 64, डिवाइड करो 8 से, तो आंसर कितना आ रहा है 8, तो मीन कितना आएगा आपका 8। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या इनका मीन 9 है। द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9, कितना आया है मीन 8, और इन्होंने कितना कहा मीन 9, तो इन्होंने तो गलत कहा है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट फॉल्स। आपको रीजन नहीं देना, बस ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो आप स्टेटमेंट लिखो, जैसे पहले वाले की स्टेटमेंट लिख दी, उसके नीचे ट्रू, फिर दूसरे वाले की स्टेटमेंट लिख दी, नीचे फॉल्स, फिर तीसरे की स्टेटमेंट ट्रू, फिर फॉल्स, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो 3.2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। जब हम नई वीडियो में मिलेंगे तो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।